एक समय की बात है, महात्मा बुद्ध एक नदी के किनारे एकांत में कुटिया बनाकर रहा करते थे। उन्होंने अपनी कुटिया के किनारे हरे भरे पेड़ लगा रखे थे, जिन पर रोज सुबह शाम पक्षियों की चहचहाहट लगी रहती थी। प्रकृति का यह मधुर संगीत गौतम बुद्ध को बहुत आनंद दिलाता था। पक्षी और पेड़ पौधे तो मानो गौतम बुद्ध के मित्र ही बन गए थे। एक दिन प्रातःकालीन महात्मा बुद्ध सोकर उठे ही थे कि द्वार पर उन्हें एक सेठ खड़े नजर आए। सेठ को चिंता में देखकर महात्मा बुद्ध ने सेठ की चिंता का कारण जानना चाहा। बुद्ध के पूछने पर सेठ बोला, महाराज, मेरे पास अपार संपदा है, भरा पूरा परिवार है, मुझे कोई रोग भी नहीं है, पर फिर भी मुझे चैन की नींद नहीं आती। रात भर मैं करवटें ही बदलता रहता हूँ। महात्मा बुद्ध ने कहा, सेठ, तुम्हारे पास भले ही सब कुछ हो, किंतु वो नहीं है जो नींद के लिए आवश्यक है। सेठ ने पूछा, किंतु वो क्या है भगवान? फिर बुद्ध ने कहा कि तुम चारों तरफ से चिंता से घिरे हुए हो। धन संपत्ति की चिंता, व्यापार व्यवसाय की चिंता, परिवार की चिंता, यही वो चिंताएं हैं जो तुम्हें ढंग से सोने नहीं देती। याद रखना, चिंता और चैन में शत्रुता है। चिंता और चैन तुम्हें कभी भी एक साथ नहीं मिल सकते और ये दोनों एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन हैं। तब सेठ ने महात्मा बुद्ध से इस चिंता से बचने का उपाय पूछा। महात्मा बुद्ध बोले कि तुम इस प्रकृति से शिक्षा ग्रहण कर सकते हो। तुम प्रकृति को देखो। प्रकृति ने पेड़ पौधे, फूल, पानी और प्रकाश के रूप में अपनी अनंत संपदा चारों ओर बिखेर रखी है, किंतु वह तनिक भी चिंता नहीं करती। वह पूरी तरह से चिंता मुक्त है और वह अपनी इस दौलत को पूरी दुनिया में अपने दोनों हाथों से लुटाती रहती है। अगर तुम भी इससे प्रेरणा लेकर अपना जीवन भी इसके अनुरूप बना लोगे तो ना केवल तुम्हें अच्छी नींद आएगी, बल्कि तुम्हें एक अलग ही शांति प्राप्त होगी। महात्मा बुद्ध की ये बातें सुनकर सेठ बहुत ही प्रभावित हुआ और उसने उसी क्षण अपनी धन संपत्ति की चिंता करना छोड़ दी। वह मेहनत करता, कमाता, अपने धन को बढ़ाता, लेकिन उसकी चिंता कभी नहीं करता। वो जितनी देर व्यापार में रहता, केवल उतनी ही देर व्यापार के बारे में सोचता। जब परिवार के पास जाता तो परिवार के बारे में सोचता। जब बच्चों के साथ रहता तो केवल बच्चों के बारे में सोचता और जब सोने के लिए जाता तो महात्मा बुद्ध की बातों को याद करता, उनके प्रवचन को याद करता और सुकून से सो जाता। व्यर्थ की चिंता करना उसने छोड़ दी, जिससे उसके जीवन में शांति आ गई और वो सुकून की नींद सोने लगा। इसलिए दोस्तों, अगर आप भी चिंताओं से घिरे रहते हैं, रात को भी आप अपने काम के बारे में सोचते रहते हैं, अपने परिवार के बारे में सोचते रहते हैं, तो आपको सुकून की नींद नहीं आ सकती। इसलिए आप जितनी देर जिस काम को कर रहे हैं, केवल उतनी ही देर अपने ध्यान को उस काम में रखिए। लेकिन जब आप उस काम को नहीं कर रहे हैं तो अपने शरीर के साथ साथ अपने मन को भी वहाँ से हटा लीजिए, क्योंकि तभी आपको शांति मिलेगी। जब आप सोने के लिए जाते हैं तो केवल सोने के बारे में सोचिए। जब आप काम करते हैं तो केवल काम के बारे में सोचिए और जब आप परिवार के साथ हैं तो केवल परिवार के बारे में सोचिए। मतलब जहाँ पर आपका शरीर है, अपने मन को भी आप वहीं पर ही रखिए, क्योंकि तभी आपको सुकून मिलेगा और आप चैन की नींद सो सकेंगे।